तो गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में देश के कोने कोने से किसान भी सामने आ रहे हैं। धरने के विरोधी इसे आंदोलन को सिर्फ पंजाब हरियाणा से जोड़ते हैं, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में दक्षिण भारत के किसान भी यहां पहुंच रहे हैं। कर्नाटक से आए ऐसे ही कुछ किसान इस संगठन के प्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने। गाजीपुर बॉर्डर पर एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो बैनर है यह है कर्नाटक राज्य रायता संघ, यानी कि कर्नाटक में किसान आंदोलन को उधार देने वाली ये संस्था है और ये लगातार किसान से जुड़े मुद्दे उठाती रही है और यहाँ अब ये गाजीपुर बॉर्डर पर अपना सहयोग देने के लिए पहुँची है। इनके सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं जो कि कर्नाटक से हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में लोग बाग कर्नाटक से आकर के भी यहाँ इस जत्थे में जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर 8 महीने से आंदोलन कर रहा है उसके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ युद्धवीर सिंह हैं, किसान नेता। आप बताएं कि समर्थन सरकारों का ये कहना है, चाहे वो यूपी की हो या केंद्र की, कि आप लोगों के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब इतना ही है, पर यहाँ कर्नाटक से मैं देख रहा हूँ। देखिए, सरकार को क्या है, वही एक दिक्कत हो रखी कि सरकार अभी तक सच्चाई को स्वीकार नहीं रही है। यह जो आंदोलन जो है क्षेत्र विशेष का नहीं है, ये देश के किसान मजदूर का आंदोलन है। पूरे देश में इस आंदोलन का, ये कर्नाटक के लोग 26 जनवरी में 10,000 ट्रैक्टरों का जो है रैली निकली थी उस दिन कर्नाटक में। मतलब ठीक है, दिल्ली दूर है इनके लिए ट्रैक्टर लेके आने में, लेकिन वहाँ इन्होंने वो एक्शन किया था। जो कॉल संयुक्त मोर्चा देता है कर्नाटक में, पूरे तौर पे वो की जाती है। और अब कर्नाटक नहीं, पूरे देश के सभी संगठनों ने ये तय किया है कि लगातार हमारे जत्थे जो हैं वो जाते रहेंगे। ये पहला जत्था है जो इसने किसान संसद में, ये हमारे अध्यक्ष हैं वहाँ के कर्नाटक राज्य रैयत संघ के, चूँकि हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो ये सब लोग आए और ये पहले दिन की संसद में, किसान संसद में इन्होंने भाग लिया। ये जत्था 1 सप्ताह रुक के जा रहा, ये जाएंगे, दूसरा जत्था यहाँ जाएगा। इस तरह अब कंटिन्यू कर्नाटक के किसान रहेंगे और इसी तरह से हर प्रदेश का जत्था यहाँ आ रहा है। आंध्रा के 200 लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु के 1000 लोग आ रहे हैं पहले जत्थे में, और दूसरा जत्था 1000 का, तीसरा जत्था 1000 का। अगस्त से तमिलनाडु से भी आएंगे। It's being said that this movement is largely concentrated in the north, but I see you coming from Karnataka. Do you think that this movement, this farmer agitation has actually spread over to the south also? हाँ, श्योर, ये सच है। ये सारे भारत का किसान की मुद्दा है। ये 3 कृषि विरोधी नीति जो मोदी जी ने उठाया है वो पूरा भारत की है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का नहीं है। कब हरियाणा, पंजाब ऐसे है, उधर भी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना भी चल रहा है, अलग अलग चल रहा है। इससे हम इधर से ये 2-3 दिन के पहले हम किसान मंत्रिमंडल से और किसान पार्लियामेंट्री में खुद हम अभी उधर आके हमने मुद्दा रखा है। बाद में हमारा कर्नाटक से हर ज़िले का और 2-2 ज़िले का 200 आदमी यहाँ आके ये स्थल में वो पूरा देखभाल करके इधर ट्रेनिंग हो के बाद कर्नाटक के जाके हम ज़्यादा कर सकता है। इसलिए ये स्थल इसको उनको कर्नाटक के लिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय नेता युद्धवीर जी ने उद्घाटन किया है। हमारे महेंद्र सिंह टिकायत और प्रोफेसर निंजुस्वामी, चौधरी चरण सिंह, सबसे हम कर्नाटक वाले काम किया है। प्रोफेसर निंजुस्वामी नेतृत्व में बड़ा हड़ताल हुआ है, ये अभी चल रहा है। हम सारे दक्षिण भारत में ये चळवळी लेके जा रही है। वो आदमी इधर आके इकट्ठा करके लड़ाएंगे, हम जीतेंगे। देखिए, ये कर्नाटक से है, कर्नाटक राज्य रायता संघ के अध्यक्ष, और आपने देखा कि दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना समर्थन किस तरह से दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ
आ रहे हैं और कर्नाटक राज्य रायता संघ कृषि प्रधान राज्य कर्नाटक भी है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो कि कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पहुँचे हैं। आप बता रही थी कि जत्थे भी आएंगे, वहाँ से लोग भी आएंगे, क्योंकि यहाँ तो लार्जली नॉर्थ से एजिटेशन करने वाले लोग हैं, तो क्या कर्नाटक से लोग यहाँ आकर बैठेंगे, ऐसा भी कुछ होगा? हाँ, ऐसे बताया जा रहा है ना, ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान का आंदोलन है, दक्षिण भारत में किसान खुश हैं, ये सच बात नहीं है। कर्नाटका और पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। कुछ मीडिया इसको दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे निरंतर लोग आते रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज आते रहेंगे, तो इसलिए हमारा एक परमानेंट जगह बन जाएगी आज से। तो ये चुकी हैं और ये कोऑर्डिनेटर हैं कर्नाटक राज्य रायता संघ के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, ये युद्धवीर सिंह बता रहे हैं। और आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि किसान संसद आपका चल रहा है, उधर संसद भी चल रहा है, किसान संसद के 2 दिन के अनुभव से क्या हासिल किया आपने? देखिए, जो सरकार कह रही है वहाँ हमारा पर्पज़ 2 है। एक तो संसद के बहुत नज़दीक हम बैठ के बहस कर रहे हैं, तो एक प्रेशर कम से कम होना चाहिए अगर इंसानियत है कि किसान संसद चल रही है। दूसरा, जो बार बार ये सवाल उठता है कि किसान बताते नहीं इसमें काला क्या। तमाम जो 200 लोग जाते हैं वो इन कानूनों को आप बारीकियों से एक एक उस बिंदु को बताते हैं कि क्या नुकसान इन कानून से हमारा होने वाला है। कल आपने देखा होगा हमारा स्पीकर भी था, हमारा कृषि मंत्री भी था, और अल्टीमेटली लोगों के इतने क्वेश्चन थे और वो जब कृषि मंत्री जवाब दे पाया, उसने स्वीकार लिया कि जो है ये कानून किसान हित में नहीं है, तो रिजाइन किया हमारे कृषि मंत्री ने कल इसी बात को लेके बहुत ही तरीके से। और हमारे जो 200 लोग जाते हैं वो सुबह बैठते हैं, जब हमारा मध्यांतर होता है, चाय के लिए जलपान के लिए ब्रेक होता तो उठते हैं, कोई एक आदमी उठता नहीं है। भारतीय संसद में आपने देखा होगा 543 में से कभी 50 कभी 40 इस तरह की संख्या, मजाक उड़ता है प्रजातंत्र का। हमारे किसानों ने ये साबित किया कि पूरा समय 10 से 5 बजे तक कोई भी सत्र के बीच में नहीं उठता, बहुत ही तरीके से अपनी बात को रखते हैं एक शालीनता के साथ। तो ये हम एक उदाहरण पेश कर रहे हैं देश के सामने, और अपना वो भी जो देश में भ्रम फैला रहे हैं कि किसान बताता नहीं है, तो हम वहाँ बता रहे हैं, और आप लोग मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जा रहा। पर आप राजनीतिक हो जा रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं, देखिए ये आरोप तो लग रहे हैं आप। चुनाव इस देश की ऐसी व्यवस्था बन गई है, हर 6 महीने में चुनाव है। कौन सा समय हम चुने जिसमें चुनाव ना हो? ऐसा कोई समय है ही नहीं। अब पंचायत के ख़त्म हुए हैं, विधानसभा के आ जाएंगे, 5 राज्यों में विधानसभा के आ रहे हैं, उसके बाद किसी और राज्य में आ रहे हैं। कोई साल बिना चुनाव के है नहीं। और जब भी हम आंदोलन करेंगे, ये आरोप तो एक बहुत सिंपल आरोप है, किसी पे भी लगाया जा सकता, लेकिन जिस दिन से आंदोलन चला, हमारे मंच पे किसी राजनेता को हम आने नहीं देते हैं, किसी के मंच पे हम जाते नहीं हैं, और किसी इन 5वीं मांग हम नहीं उठाते हैं। नहीं, आपने राकेश टिकैत कोलकाता जाकर ये कहा है कि भाजपा को वोट ना दो। नहीं, भाजपा को ना दो। भाजपा हमको मार रही है, भाजपा हमारी ज़मीन छीन रही है, हमारा रोजगार छीन रही है, हमें बर्बाद कर रही है, तो क्या भाजपा को वोट की अपील करें? पॉलिटिकल है ना, बनता है अपील करना हमारा। आंदोलन तो पॉलिटिकल। आप पॉलिटिकल क्या करेंगे? आप विरोध दर्ज कराने का तरीका हम पूछ रहे हैं, देश से पूछ रहे हैं, सरकारों से पूछ रहे हैं, क्या भाषा हमको बोलनी चाहिए वो बता दें, वो बोलने लग जाएंगे। तो चलिए, 2 दिनों का किसान संसद और युद्धवीर सिंह और इनके जैसे नेता कहते हैं कि कम से कम 2 किलोमीटर दूर चल रहे मुख्य संसद पर दबाव बनाने में सफल हुए हैं। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर देश के विभिन्न कोनों से समर्थन पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि ये आंदोलन और आगे बढ़े, इस जुगत में किसान अपने आप को दिन रात लगाए हुए है, और देखना ये है कि ये आंदोलन में आ रहे बदलाव को लेकर सरकार अब क्या करती है। कैमरामैन साहिल के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।